माननीय प्रधानमंत्री जी से कि किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले जैसा कि खबर आप देख पा रहे हैं, कर्मचारियों को भी 55% डीए जून से 5 किस्तों में एरियर। हाँ जी दोस्तों, और मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं कि जहां पर केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी मांगों को लेकर जूझना पड़ता है और वहीं पर राज्य सरकार के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो रही है। और केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेलवे, जो बॉर्डरों पर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, 24 घंटे की नौकरी करते हैं और एक तरफ 8 घंटे की नौकरी घर में रहकर आराम से नौकरी करने वाले, बिल्कुल मलाई खाने वाले लोगों का भी डीए 55% हो गया है। और ये ऐसी सरकार के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है जिसके ऊपर कर्ज ही कर्ज है। मध्य प्रदेश की बात करूंगा, सीएम मोहन यादव ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2024 से 3%, 1 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। अब राज्य कर्मियों को भी भारत सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं सरकार बढ़ी हुई राशि एरियर की किस्त 5 किस्तों में अलग अलग भुगतान करेगी। जैसा कि आज का पेपर आप इससे भरा हुआ है कि पिछले साल 2 बार बढ़ा था, यानी ये एक ऐसा स्टेट था बहुत इनका डीए केंद्र से 10 से 15% पीछे रहता था। जब से मुख्यमंत्री बने लगातार अपने राज्य के कर्मचारियों का भला देख रहे हैं, लगातार इनके लिए नई नई चीजों की घोषणा हो रही है। वहां पर मैं क्यों कहना चाहता हूं, यानी आप कम्यूटेशन की बात करो तो गुजरात सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर 12% कम्यूटेशन है। राजस्थान सरकार अपनी 65 साल के बाद पेंशन बढ़ोतरी का एक अधिसूचना लेके आई है। चाहे तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, ये अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, जबकि उनकी नौकरी सिर्फ 8 घंटे की है। 8 घंटे में सरकारी कर्मचारी कितना काम करता है? 4 घंटे करता है, हम सभी जानते हैं। और उसके बाद ये घर में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, सारी सुख सुविधाओं से लेस होते हुए भी। और एक दूसरी तरफ है केंद्रीय कर्मचारी जिसमें मैक्सिमम अपने घरों से तो दूर रहते ही रहते हैं, पहली बात ये शर्त है। फिर आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस सीएपीएफ की कहां बाट लगी, फिर देखिए आप आर्मी की, आप देख सकते हो कि जिंदगी हमेशा जहन्नुम बनी हुई है। लेकिन उनको डीए के लिए भी तरस पड़ना है, कम्यूटेशन के लिए भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, पेंशन बढ़ोतरी की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती। मुंह से अभी तक एक शब्द, एक प्रतिक्रिया नहीं आई और इसलिए ये इस खबर को आज कवर करना जरूरी था। दोस्तों अब मैं एक बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इंडियन आर्मी के लिए स्पेशल फंड नाम पर मैसेज वायरल, क्या है सच्चाई? पहलगांव आतंकी हमले के बीच सोशल मीडिया पर एक बैंक खाते को लेकर जानकारी तेजी से वायरल हो रही है। पोस्ट में लोगों से 1 रुपया प्रतिदिन दान किए जाने की अपील की जा रही। पोस्ट में बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को लेकर भी चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। कहा गया है कि मोदी सरकार ने हाल ही में इस अभिनेता के सुझाव पर कैबिनेट बैठक ली और इसमें उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण, जंग में घायल शहीद सैनिकों की मदद के लिए ये खाता खोला है। हालांकि ये दावा सही नहीं है। हाल ही में न तो कोई ऐसी बैठक हुई है, ना ही सरकार ने कोई फैसला लिया है। अंततः सावधानी बरतें। पोस्ट में दावा किया गया इस खाते के जरिए फंड जुटाकर सेना और सुरक्षा बलों के लिए हथियार खरीदे जाएंगे, शहीद और विधवाओं की मदद की जाएगी। तो दोस्तों आपको इस खाते से बचना होगा, जैसा कि सीधा सीधा इस खाते में पूरी डिटेल दी गई है। कैनरा बैंक अकाउंट नेम आर्मी वेलफेयर फंड बैटल कैजुअलिटी, अकाउंट नंबर 90552010165915, IFSC कोड सो साउथ एक्सटेंशन ब्रांच न्यू दिल्ली। और ये मिस लीडिंग करके एक निकला हुआ है। पीआईबी फैक्ट चेक भी हो रहा है क्योंकि अभी पहलगांव अटैक हुआ है। कुछ भावनाओं के साथ ठगी करने का काम इस देश में बहुत चलता है कि फौजियों के नाम पर कुछ अपना वसूली कर लेते हैं। तो लिखा है पीआईबी फैक्ट चेक, ए व्हाट्सएप मैसेज गोइंग अराउंड क्लेमिंग द गवर्नमेंट हैज ओपन बैंक अकाउंट फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। दिस इज अ क्लेम मिसलीडिंग। द बैंक अकाउंट मेंशन्ड द मैसेज इज नॉट मीन्ट टू मॉडर्नाइजेशन एंड इंडियन आर्मी फॉर परचेस ऑफ वेपन्स एंड वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। रीड मोर अबाउट, उन्होंने कहा है। सीधा सीधा ये चिट्ठी है और ये खबर है, बुरी तरह वायरल हो रही, तो सावधान रहना होगा। ऐसा सरकार की तरफ से कोई सुझाव नहीं है, ना ही किसी से अपील है। दोस्तों अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा कि मैं आपके सामने रख रहा हूं, अब आधार पैन एक साथ नाम और नंबर बदलेगा। अभी तक पैन कार्ड को आप अलग बदलते थे और आधार कार्ड को अलग। आधार पैन को एक ही सिस्टम यानी उन्होंने यूडीआई सिस्टम के साथ जोड़ दिया है। आधार पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में नाम, पता
मोबाइल बदलने के लिए लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए बन रहे पोर्टल पर लोग एक ही जगह पता, नंबर आदि अपडेट कर सकेंगे। सभी जरूरी पहचान पत्रों में बदलाव ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी इसका ट्रायल चल रहा है, जल्दी घोषणा। बहुत अच्छी बात है। इन्हें आपके सारे डॉक्यूमेंट में आप एक जगह चेंज करा रहे हो, सभी में ऑटोमेटिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अलग अलग आपको इसके लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। इस सुविधा का हम स्वागत करते हैं। अब बात करूंगा बीएसएफ जवान की। बीएसएफ जवान पीके साहू, आज 5 दिन हो गए उसकी पत्नी पश्चिम बंगाल से चलकर फिरोजपुर पहुंच गई और फिरोजपुर बॉर्डर पर एक जवान पीके साहू गलती से पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर गया था और रेंजरों ने पकड़ लिया है। अब इधर दूसरी तरफ पहलगाम अटैक हुआ, यहां पर बहुत सारी तनातनी चल रही है। इसके बीच 3 बार फ्लैग मीटिंग की कोशिश की, रेंजर्स नहीं आए और ना ही वो कोई जवाब दे रहे, ना कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और वो बीएसएफ का जवान पीके साहू अभी तक उनकी हिरासत में, इसके लिए लगातार पहल की जा रही है दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हर भारतीय का खून खौल रहा है, न्याय मिलकर रहेगा। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि न्याय मिलकर रहेगा। मन की बात में कह रहे हैं, पीएम ने कहा, मैं पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाता हूं कि दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब देंगे। आप समझ सकते हो, कल सीडीएस की मीटिंग हुआ है, रक्षा मंत्री जी से लगातार मीटिंग हो रही है और लगातार इस देश में प्रतिक्रिया हो रही है। आखिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहें हिमाचल प्रदेश का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। वहां पर हमारे जो देशभक्त हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारे लगा देना ही होगा। और वहां पर पाकिस्तान निष्पक्ष जांच की बात कह रहा है कि आप चाइना रसिया को शामिल कर लीजिए, हमें प्रूफ दीजिए कि आखिर हमने क्या किया है। यानी कहीं ना कहीं बैकफुट पे। और माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में 121 एपिसोड में पहलगांव आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा है कि जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया है, हमें गहरा आघात और दुख है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। मुझे अफसोस है कि भारतीयों का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है। मैं पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाता हूं कि उन्हें न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। कश्मीर तबाह करना चाहते हैं, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। देश की एकता ही बड़ी ताकत। पहलगाम पर्यटन फिर से ट्रैक पर आने लगा है। भारत को पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई में दिक्कत नहीं, क्योंकि दुनिया का समर्थन हासिल है। मोदी दर्जन भर देशों के नेताओं से बात कर चुके हैं। 100 विदेशी मिशनों के राजनयिक को ब्रीफिंग दी गई है कि आखिर अब भारतीय कार्रवाई कर रहा है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है। तो सभी ने साथ दिया, जैसा कि आप अखबार में देख सकते हो। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।